हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो आज हम लोग एक से डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हो स्केटर ग्राफ दिया हुआ है, आपको एक लाइन चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक आइडिया आपका परसेंटेज का रहेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में अपने एक लॉजिकल डीआई किया था। ठीक है, तो इस सेट में सबसे खास बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आई मीन कि बस डाटा कैलकुलेट किया और क्वेश्चन हो गए। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में एक अलग अलग एफर्ट दिया हुआ है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, देखो थोड़ा कैलकुलेटिव सेट है। कैलकुलेशंस आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब स्मूथ नंबर्स है, बट क्या है थोड़ा फ्रैक्शन से आपको डील करना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट इन अ सिंगल अटेम्प्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आई मीन इस सेट को लेके या लास्ट सेट्स को लेके, देन प्लीज कमेंट मी। ओके, तो चलिए एक बार इस सेट को देख लेते हैं हम। देखो, अगर आई होप आपको नंबर्स इजीली दिख रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक बार डाटा दिखा दूंगा आपको। ठीक, तो एक बार इसको समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आती है तो देन वो आगे स्लाइड्स में थोड़ा वीडियो आप आगे करिएगा, तो दो अलग अलग ग्राफ्स आपको दिए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको इजीली दिख जाएगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग ए पॉज ऑफ 10 सेकेंड फॉर द फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, फिर आप 10 नेक्स्ट ग्राफ आप नेक्स्ट वाले पे आपको दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको नंबर्स इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इस सेट में क्या दिया हुआ है। ठीक, द फॉलोइंग स्कैटर प्लॉट शोज द नंबर ऑफ एयर टिकट्स। ठीक है, बुक्ड इन अगस्त ऑन टू लीडिंग कंपनीज। ठीक है, जो स्कैटर प्लॉट आपका दिया हुआ है यहाँ पे टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड आपकी दी हुई है दो वेबसाइट्स पे। ठीक है, दिस इज व्हाट हवा हवाई एच और आपका क्या दिया हुआ वायुमंडल यानी वीएम अक्रॉस द टॉप 7 सिटीज बाय बुकिंग। ठीक, तो ए बी सी डी ई एफ जी ये आपकी टॉप 7 सिटीज दी हुई है। ठीक है, इसमें से जो नंबर ऑफ टिकट बुक्स हुई है थ्रू टू वेबसाइट्स आपकी दी हुई है, एक तो हवा हवाई, एक क्या दिया हुआ है वायुमंडल दिया हुआ है। ठीक है, द वैल्यूज गिवन इन द स्कैटर प्लॉट इज अ मल्टीपल ऑफ 50। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। देखो इस ग्राफ को कैसे आप रीड करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 50 का मल्टीपल इसमें वैल्यू दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस आपका दिया हुआ है, कौन सा वाला दिया हुआ है, एक्स एक्सिस हवा हवाई वाला। यानी जितनी भी वैल्यूज होगी मेरे इस वाले प्लॉट पे हवा हवाई होगी, और ठीक है यहाँ पर कौन सा होगा मेरे पास वायुमंडल का, यानी वाई एक्सिस पे ये वाला डाटा आपका दिया होगा। ठीक है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड, टिकट्स बुक्ड इन अगस्त आप कर लीजिएगा। ठीक है, टिकट बुक जो अगस्त में हुई है ओवर द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्स इन जुलाई ऑन दीज टू वेबसाइट्स। यानी देखो ये जो परसेंटेज चेंज आपका दिया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, जो परसेंटेज चेंज दिया क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है जुलाई में आपका दिया हुआ है कि जुलाई में जो परसेंटेज चेंज आपका होकर, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जुलाई में हुआ आपने कुछ परसेंटेज चेंज किया, तो वो जो डाटा निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, अगस्त का डाटा। इट्स क्लियरली मेंशन द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड अगस्त ओवर ओवर किसके ओवर, आई मीन कौन सा बेसिस होगा, ओवर ओवर द टिकट्स बुक्स इन जुलाई। और ये डाटा आपका जो दिया एक्चुअली अगस्त का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज दिया हुआ है दिस इज की परसेंटेज चेंज करोगे आप जुलाई में, तब जाके मेरे पास कौन सा डाटा आएगा, अगस्त का डाटा आएगा। ठीक, तो आई होप एक बार देखो वैल्यूज कैसे लूंगा मैं। देखो अगर मैं टिकट एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देन आई विल कैलकुलेट द डाटा। सपोज सिटी ए है, सिटी ए में ये देखो ये पॉइंट दिया हुआ है आपका 600। 600 यानी एक्स एक्सिस था किसके लिए होगा, हवा हवाई के लिए होगा। यानी 600 जो डाटा होगा दिस इज फॉर द हवा हवाई। अगस्त में 600 टिकट्स बुक हुई है हवा हवाई वेबसाइट्स पे। ठीक है, सेकंड वन इसका वाई एक्सिस ये वाला प्लॉट हुआ, यानी ये वाला जो पार्ट आएगा दिस पार्ट इज इक्वल टू 400। तो 400 जो निकल कर आया होगा, यानी फॉर सिटी ए के लिए 600 थ्रू हवा हवाई और 400 थ्रू वीएम यानी वायुमंडल। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है सिटी ए के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। देखो इंपॉर्टेंट ये था, इस सेट बी को या पॉइंट बी सिटी बी के लिए आप कैसे डील करोगे। सिटी बी में आप देखो कि दिस इज अ बिटवीन 600 एंड 800। अब आप खुद देखो कि ये हाफ से मेरे पास क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। आई होप दिख रहा है हाफ से ज्यादा है, और 50 के मल्टीपल्स है, यानी 600 और 800 में 50-50 के मल्टीपल्स कौन कौन सी टर्म आई है, तो 650 होगा, 700 होगा, 750 होगा, और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा निकल कर आ जाएगा, 800 होगा। ठीक है, तो सारे 50-50 के मल्टीपल्स आपके दिए हुए हैं। हाफ से ज्यादा है, ऑब्वियस है। अगर ये मेरे पास क्या दिया हो हाफ से ज्यादा है, तो दैट मीन्स मेरे पास ये क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, 700 था, 700 से अगला मल्टीपल यानी ये वाली वैल्यू होगी, दिस इज 750। और यहाँ पर जो आपके y एक्सिस पे होगी दिस इज हाफ, एग्जैक्टली हाफ,
दिस इज इक्वल टू 700 आ जाएगा। तो सिटी बी के लिए डाटा क्या होगा 750 और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डाटा कितना हो जाएगा 700। आई होप आपका क्लियर होगा। अब ये आपके परसेंटेज चेंजेस दिए हुए हैं, यानी अगर आप ए की बात करोगे दिस इज 25%, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली में इसका पूरा ग्राफ कैसे आप इंटरप्रेट करोगे। सिटी ए के लिए था 600 हवाई, ठीक है, और जो सिटी ए के लिए वायुमंडल था दिस इज 400 और ये मेरे पास कितना आया था वायुमंडल आया था। अब आप देखो ग्राफ में एक हवाई यानी ग्रीन वाला दिया हुआ है एच और ये कितना दिया हुआ वायुमंडल। दिस इज देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 25%। 25% किसका डिक्रीज करोगे आप, यानी जुलाई में जो डाटा था उसका डिक्रीज किया, देन इट कम्स इनटू अगस्त। तो हवाई के लिए मैं एच के लिए मैं देखता हूँ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 25% ओवर विच मंथ, जुलाई मंथ। तो जुलाई का जो भी डाटा होगा उसका 25% आप डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो वो डाटा मेरे पास कौन सा निकल कर आ जाएगा, अगस्त का डाटा मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो अब मुझे अगस्त का डाटा आपका दिया, दैट मीन्स दिस इज 75% ऑफ जुलाई डाटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट अगस्त। तो 75% फ्रैक्शन कितना हुआ 3/4 ऑफ जुलाई, दिस इज 3/4 ऑफ जुलाई एंड अगस्त में कितना दिया हुआ है मेरे को 600, दिस इज इक्वल टू 600। तो जुलाई का डाटा आपके पास आ गया, दिस इज व्हाट 3 का 2 टाइम्स आ गया एंड 4 into 2 कितना आ जाएगा 800, तो दिस इज 800 फॉर जुलाई, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो यही परसेंटेज बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको स्कैटर प्लॉट भी और ये सब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर इसको ग्राफ में दिक्कत आती है ना, नंबर्स अगर आपको नहीं पता लग पा रहे तो अलग अलग स्लाइड्स पे ग्राफ आपका दिया, आप प्लीज उसको एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक। तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले एक बार इसका सारा डाटा एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो ये इस सब स्कैटर प्लॉट, थ्रू स्कैटर प्लॉट ये सारा डाटा आ चुका था मेरे पास, ये परसेंटेज चेंजेस थे, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, सिटी ए के लिए हवाई अगस्त का सारा डाटा था, वायुमंडल वीएम अगस्त का सारा डाटा था, उसमें परसेंटेज चेंजेस हुए हैं जुलाई के अगेंस्ट, ठीक है। जुलाई में जो वैल्यू थी उसका परसेंटेज चेंज होके आपका किस में आया है, आपका अगस्त में आया। तो अब मुझे सारा जुलाई का डाटा निकालना है दोनों वेबसाइट्स का। आप देखो 25% डिक्रीज हुआ है, यानी जो भी था जुलाई का उसका 25% डिक्रीज किया तो 600 आया। अब देखो 25% डिक्रीज किया तो फ्रैक्शन कितना बचा होगा 3/4, 3/4 बचा और किसका, जुलाई का, तब जाके अगस्त में आओ तो सिंपल से जो भी फ्रैक्शन आ रहे हैं उसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 25% फ्रैक्शन 1/4 बचा कितना था अपने पास 3/4, 3/4 का रिवर्स किया, दिस इज इक्वल टू 4/3। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो दिस इज 3 का 2 टाइम्स आया और 4 into 2 कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 800। अब ये 20% इंक्रीज होकर आया है, ठीक है, यानी 20% इंक्रीज होगा, जुलाई में जो भी डाटा होगा उसको आप 20% इंक्रीज करते हो तो 750 आएगा, यानी ये वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन होगा दिस इज 6/5, उसका रिवर्स करो तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। 6 से अगर मैं इसको देखता हूँ 12 टाइम्स हो जाएगा, 30 बचेगा, 6 का 5, 125 into 5 दिस इज इक्वल टू 620, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग अ सिंपल कैलकुलेशन, 12.5 फ्रैक्शन इंक्रीमेंट है तो 1/8 होता है, नया फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 9/8, तो सिंपल है इसका 8/9 आप निकाल दोगे and this is equal to 800। so this is 1/6 डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीमेंट होगा इधर, तो न्यू वैल्यू दिस इज 1/6 यानी 5/6 बचा तो कितना आएगा 6/5, 5 का 2 दिस इज इक्वल टू 1200 आपके पास आ जाएगा। 20% decrease, this is 1/4/5, then this is 5/4 and this is 435 1500, yes this is 43, this is equal to 1500, ठीक है। तो 25% इंक्रीज होके आया है, ऑलरेडी 125 ही है तो 1000 होना चाहिए वहां पर, सिंपल है। अब इसका सीधा सा निकाल दोगे 25 यानी 5/4, 4/5 आप निकालो, 25 चौक 100 होता है 1000, ठीक है। ये 30% इंक्रीमेंट करने के बाद 1300 है तो सिंपल है ये मेरे पास 1000 का हो जाएगा, यानी 10/13 फ्रैक्शन आप निकाल दोगे। तो दिस डाटा इज इक्वल टू व्हाट, अगेन दिस इज 1000 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप वायुमंडल अगस्त का आप निकाल दीजिए, इट्स सिंपल कैलकुलेशन, अभी तक कोई लॉजिक मैंने अप्लाई नहीं किया है। डिक्रीज 1/3, 2/3 बचा तो कितना आना चाहिए 3/2, 1.5 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 600। वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, कैसे आप इसको करते हो। 30% डिक्रीज यानी 1000 का 30% डिक्रीज किया तो 700 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, दिस इज 1000। ओके 1/6 डिक्रीज है तो 7/6
1/6 तो दिस इज डिक्रीज है, तो 5/6/5 मुझे करना पड़ेगा, दिस इज 6/5, यस। 5 का 13 पंजे 13 छक्का 78, दिस इज 780 एंड देर इज अ नो चेंज, तो दिस इज इक्वल टू 1500। 25% इंक्रीज तो 80% निकल कर आएगा, दिस इज 400, यस। 33% इंक्रीज तो 66.66% निकाल दो, 2/3 हो जाएगा। 3 का 4 to 8, दिस इज इक्वल टू 800 एंड अगेन दिस इंक्रीमेंट ऑफ 35%, 1350 ओवर 1000। आई होप बहुत नॉर्मल से फ्रैक्शन है। देखो टाइम आपका कैसे, आप इसको कितनी जल्दी करते हो, इसमें कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं थी, हाँ बट एक इंपॉर्टेंट ये फैक्टर था अभी तक कि ग्राफ में जो वैल्यूज है, जो 50 के मल्टीपल्स थे, आप उसको कैसे डील करते हो, कैसे डील नहीं करते हो, ठीक। तो चलिए एक बार कैलकुलेट कर लो सारा डाटा, ताकि हम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मूव कर पाए, ठीक। तो दिस इज 12 एंड दिस इज 25 और 25 12 37 47 और 9 56 56 और जो 13 69, तो ये हो गया एंड 50 50, दिस इज इक्वल टू 7000 मेरे पास आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे आप, या तो सब चेंजेस देख लो, ठीक है। ऑलरेडी जब आप निकाल चुके हो जस्ट ऐड इट, ठीक है, डायरेक्ट मैनर में ऐड कर दो, 1 2 3 4 47, तो ये हो जाएगा 500, ये 47 एंड दिस इज 855 55 और 40, हाँ नहीं, हाँ 47 8 55 और 6 और 8 69, 69 तो आ गया 25, दिस इज 6925 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लो, 13 12 25 25 बस 30 30 तो 45 45 से 51 7 18 62 62 और 50 एंड 50, दिस इज 6300 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जस्ट कैलकुलेटेड 18 नो दिस इज 2/3 ना, दिस इज 3 का 30, सॉरी ये 33.33% इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो दिस इज 4/3 आएगा, सॉरी जिसका 3/4 निकालोगे आप, ठीक है, 3/4 निकालो, ठीक। तो 4 3 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 900, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 900। तो 19 और 4 23 23 और 15 38 38 10 48 और 13 48 और 13 यानी 61, दिस इज 6180, ठीक। तो अभी तक सिर्फ कैलकुलेशन किया, जस्ट डू इट योर ऑन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन अब हम लोग इसके देख लेते हैं क्या क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखो, इफ द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फ्रॉम दीज 7 cities in August represents 70% of the total number of tickets booked on VM across all over India in the August, ठीक है। देखो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, डाटा आपको दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इन यहाँ पे दिया है, दिस इज फॉर द टॉप 7 cities का, आपको द फॉलोइंग स्टेट शोज द वेयर टिकट बुक्स फ्रॉम 2 लीडिंग कंपनी अक्रॉस द टॉप 7 cities। ये मैक्सिमम जो डाटा है 7 cities का, टॉप 7 cities का दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे बात क्या की है, द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्स फ्रॉम दीज 7 cities इन अगस्त मंथ में जो डाटा दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, साइट कौन सी है, वायुमंडल का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 70% डाटा। यानी अगर मैं आपसे ये बात करूं कि वायुमंडल आप आ जाओ, वायुमंडल में अगस्त में डाटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टिकट्स बुकिंग कितनी थी, 6300, यानी ये जो टोटल था, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 70% डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ओवर इंडिया का। ऑल ओवर इंडिया में जो भी टिकट्स हैं, यानी इन 7 cities के अलावा भी कुछ सिटीज हैं, वो भी सब ऑल ओवर इंडिया में 70% टोटल टिकट्स का, दिस पार्ट इज इक्वल टू 6300, ये स्टेटमेंट ये कह रही है आपसे, ठीक। नाउ फर्दर देयर वाज ए राइज ऑफ 20% ऑन टोटल टिकट्स ऑन वीएम इन अगस्त व्हेन कंपेयर्ड टू जुलाई, इन अगस्त व्हेन कंपेयर्ड टू जुलाई, ठीक। तो ये जो अगस्त का डाटा दिया हुआ है आपका, जो भी आपका डाटा दिया हुआ है, वो ऑलरेडी ऑल इंडिया का 70% है, और वो ये बोल रहा है कि ऑल इंडिया डाटा पे, यानी दिस इज ही इज टॉकिंग अबाउट द टोटल टिकट्स, आई थिंक यस, दिस इज टोटल टिकट्स ऑन वीएम एनवायरमेंटल में, टोटल टिकट जो अगस्त में है, उसमें जो राइज हुआ है वो 20% इंक्रीमेंट होकर आया है, कहां से, जहां आपका जो जुलाई का आपका डाटा दिया हुआ है, ठीक। द टोटल अमाउंट ऑफ टिकट्स बुक्ड अदर देन टॉप 7 cities in August on VM, ठीक है, is how much percent more or less than the total number other than top 7 cities in July। देखो 2 months है, दोनों months का आपका ऑल इंडिया का पूछ रहा है, यानी अदर सिटीज का, ठीक है, और 7 cities का आपको डाटा दिया, इसका मतलब क्या है, 7 cities के अलावा भी कुछ cities होंगी, है ना, तो वो वाला डाटा आपको निकालना है।
तो देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, आई एम जस्ट रिपीटिंग, ठीक है। देखो वायुमंडल की बात हो रही है, अगस्त का डाटा आप देखो कितना दिया, 6300, ये टॉप 7 सिटीज से आया आपके पास। तो ये जो टॉप 7 सिटीज से आया है, वो जो कंट्रीब्यूट करता है वो कितना परसेंट करता है आपका, 70%। तो 70% ऑफ ऑल इंडिया अगस्त का 6300। तो क्या मैं ऑल टोटल टिकट्स निकाल सकता हूँ फ्रॉम ऑल इंडिया इन मंथ ऑफ अगस्त? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 63900 100% आप निकाल दो, दिस इज इक्वल टू 70 देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस 7 का 9 टाइम्स आएगा एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 9000 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये जो डाटा, ये जो कैलकुलेशन है कौन सी दी हुई है, अगस्त की दी हुई है। टॉप 7 सिटीज का 6300 है, टोटल ऑल इंडिया का आपका कितना दिया हुआ है, 9000। इसका मतलब जो टॉप सिटीज नहीं हो, अदर देन टॉप सिटीज, ठीक है, अदर देन टॉप 7 या अदर देन 7 आप आराम से निकाल सकते हो इन मंथ ऑफ अगस्त। दिस इज 9000 माइनस 6300 एंड 7, यस दिस इज 2700। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये जो ऑल इंडिया का डाटा आपका कौन से मंथ का था, अगस्त मंथ का, उसमें 20% का इंक्रीमेंट होने के बाद आया, दिखा है ना, व्हाट इज सेड, देयर इज अ राइज ऑफ 20% ऑन टोटल टिकट्स इन वीएम व्हाइल व्हेन कंपेयर्ड टू जुलाई। तो क्या मैं आराम से यानी जुलाई का ऑल इंडिया डाटा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जुलाई का जो भी ऑल इंडिया का डाटा था वो 20% इंक्रीमेंट किया, तो तब अगस्त का आया। इसका मतलब अगस्त का कितना परसेंट होगा आपके पास, 120%। 120% की आपके पास वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 9000। तो जुलाई ऑल इंडिया का आप आराम से निकाल सकते हो। यस, आई कैन इजीली फाइंड आउट द डाटा ऑफ जुलाई ऑल इंडिया। तो दिस इज 9000 ओवर 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल है, इसका आपको कितना निकालना था, 5/6 आप निकाल दो, तो 15 का 12 से जाता है 15 और 5×75, दिस इज 7500। तो जुलाई ऑल इंडिया का आपके पास कितना डाटा आया, दिस इज 7500, ओके। और जुलाई टॉप 7 सिटीज का आपके पास ऑलरेडी है। जुलाई टॉप 7 का अगर आप देखोगे तो वायुमंडल में आप देख लो, जुलाई का डाटा टॉप 7 सिटी का, दिस इज 6180। तो दिस इज 6180, जस्ट वेट, दिस इज 6180, ठीक है। तो यहां से अदर देन 7 आ जाएगा आपके पास, यानी अदर देन 7 सिटीज के अलावा जो भी होगा, जितनी भी सिटीज इन्वॉल्व होगी, उसका डाटा आराम से निकाल सकते हो जुलाई का। तो दिस इज फॉर अगस्त, ठीक है, ये आपका अगस्त का दिया हुआ है एंड आपका जुलाई का आ जाएगा, दिस इज 7500 माइनस 6180, 62 होता 62 यानी 13, दिस इज 1320 आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो यही अदर देन टॉप 7 सिटीज मुझे निकालना था, कुछ परसेंटेज चेंज पूछ रहा है अपने से, वो अब मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। The number of tickets booked other than top 7 cities in July, यानी this is sorry, this is on August. August का is how much percent more less than the total number of tickets booked other than top 7 in the, ये वाला अगस्त का डाटा जुलाई से कितना परसेंट जाता है। तो क्वाड परसेंटेज देखो, जुलाई दिस इज 1320, ठीक है, दिस इज 1320, इन दोनों का गैप आपको चाहिए होगा, दिस इज 2700 माइनस 1320, देन मल्टीप्लाई इट बाय गैप आप देख लो, यानी अगर 1400 होता 1380 आपके पास आना चाहिए, यानी 1380 और 1320 का मुझे निकालना है, जस्ट कैंसिल इट आउट। 132 और 138 जैसे मर्जी आप कैलकुलेट, देखो 132 अगर ऊपर 132 होता तो यानी 100% तो है ही मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास बचा कितना, देखो वे ऑफ कैलकुलेशन भी आपका होता है, देखिए मैं कैसे डील करूँगा, इतने ज्यादा नंबर्स अच्छे नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है, सिंपल 2 से काट लो, आराम से कर सकते हो, 4 से काट लो, इट्स योर चॉइस। देखो 132 है नीचे, इसके अगेंस्ट में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कितना है, 6 आया है, एंड 6 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 132, 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 13.2, 6 यानी अगर इसका 5% निकालूंगा 132 का 10% निकाला 13.2, 5% अगर मैं निकालता हूँ दिस इज 6.1, तो नॉर्मली मेरे पास लगभग 105% के आसपास आ जाए। ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो ज्यादा खास दिक्कत नहीं होगी, अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो शायद मुझे और नियरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता। आई होप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। देखो इट्स ओनली अबाउट लैंग्वेज, ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्या है, कैलकुलेशन भी मॉडरेट है,
ठीक है, थोड़ा सा स्केटर में कैसे 50 के मल्टीपल से वो डाटा कैसे लोगे, और लैंग्वेज आपकी कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा सेट है, एक बार 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 बोल रहा हूँ, एक बार खुद से आप जरूर ट्राई करिएगा, वन अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस, इसको कितना इंटरप्रेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो आपसे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन अगस्त ऑन एच, अगस्त का डाटा आपके पास है। इस बार वायुमंडल के जो हवा हवाई की बात कर रहा है, वही सेम सिचुएशन, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑन एच। तो टोटल का यानी टोटल ऑल ओवर इंडिया का 40% डाटा वो शो कर रहा है, और आपके पास टॉप 7 सिटीज का तो है। ठीक है, तो ऑल इंडिया का डाटा तो मैं निकाल दूंगा, जैसे मैंने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज सर्विस्ड बाय एचएम अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग टॉप 7 सिटीज, यानी कितनी मिनिमम से मिनिमम सिटीज जो होंगी, वो जो टोटल टिकट्स ऑल ओवर इंडिया की आएगी, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाएगी, कितनी टोटल सिटीज, मिनिमम से मिनिमम सिटीज जो ऑल ओवर इंडिया की जो टिकट्स आएगी, उनको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कितनी मिनिमम सिटीज से मेरे पास ऑर्डर्स आपके टिकट्स के या बुकिंग आपके पास आ रही है। देखो ये है सबसे इस क्वेश्चन का सबसे सबसे ट्रिकी पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आप देखो सबसे पहले आप ये देखो, अगस्त ऑलरेडी आपने निकाला होगा डाटा, आई एम जस्ट मूविंग टू द स्लाइड। अगस्त और एचएच मुझे देखना है, अगस्त और एचएच का देखो एक बार डाटा कितना दिया हुआ है। अगस्त और एचएच का 7000 है, दिस इज फॉर द टॉप 7 सिटीज। ठीक, तो टॉप 7 का डाटा, टॉप 7 सिटीज एचएच अगस्त। ठीक है, एचएच अगस्त का टॉप 7 सिटीज का डाटा आप देखोगे कितना आ रहा है, 7000 आया, जो अभी अभी हमने देखा। वो ऑल ओवर इंडिया का 40% रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऑल ओवर इंडिया का 40% रिप्रेजेंट। तो कैन आई राइट कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी टिकट्स बुक हुई होंगी, दिस इज 7000 का 4 टाइम्स देन मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो दिस इज 40 वट एवर, जस्ट कैलकुलेट, 70 का आधा किया 35, 35 का फिर से आधा किया, तो इन दिस इज 17500 हो जाएगा मेरे पास। तो आप देखो ऑल इंडिया का डाटा ये है, यानी टॉप टॉप 7 सिटीज का डाटा ये है। ठीक, और ऑल इंडिया का डाटा ये है, तो अदर देन टॉप सिटीज मेरे पास कितना डाटा आ जाएगा, अदर देन टॉप सिटीज। ठीक है, दिस इज 17500 माइनस 7000, अगर मैं निकालता हूं तो 7000, दिस इज 10500, वो बुकिंग ऑर्डर ऑफ टिकट्स होंगी जो अदर देन 7 होगा, अदर देन 7। ठीक, देखो अब आप इस पार्ट को कैसे डील करो, अब आप समझिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो टोटल 17500 था, ही सेइंग कि ऑल ओवर इंडिया में 17500 टिकट्स बुक हुई है मेरे पास अगस्त के महीने में। ठीक है, और अगस्त के महीने में, और जो वेबसाइट है थ्रू एचएच हुआ है, हवा हवाई के थ्रू हुआ है। इस 17500 मुझे मिनिमम से मिनिमम सिटीज में मुझे क्या करना पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम सिटीज में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जो सिटीज से जो ऑर्डर आने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर आने चाहिए। आप समझ पा रहे हो कि अगर सिटीज को मिनिमम करना है, मिनिमम, ठीक है, तो मेरे पास एक सिटी से जो ऑर्डर, जो नंबर ऑफ टिकट, सॉरी, जो नंबर ऑफ टिकट बुकिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। सिंपल, आप देखो कि सपोज मेरे पास टोटल 1200 टिकट्स है, और मुझे इसे मिनिमम से मिनिमम सिटी में डिवाइड करना है। इसका मतलब एक ही सिटी में कर सकता हूँ, यानी टोटल टिकट्स कितनी होनी चाहिए, एक सिटी से 1200, तब जाके मेरे पास कितनी सिटी आएगी, एक। अगर मैं बोलता हूँ कि हर सिटी से मेरे पास 600 का ऑर्डर है, दिस इज 1200 ओवर, तो 600 यानी टोटल ऑर्डर डिवाइडेड बाय पर सिटी ऑर्डर, देन डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा। तो सिंपल है, सिटीज अगर मिनिमम होनी चाहिए, है ना, तो उसके बाद जो ऑर्डर होना चाहिए सिटी का, जो सिटी की बुकिंग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक सिटी से क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अब 17500 में से देखो, ये 7000 वाला डाटा तो फिक्स है ना अपने पास, क्यों, तो टॉप 7 सिटीज से आ रहे हैं, टॉप 7, इसके अलावा ये तो फिक्स है। अब ये जो बचा हुआ 500 है, 10,000 जो 500 दिया हुआ है, ये मुझे क्या करना है, इसको, इस वैल्यू को मिनिमम करना है, यानी ये कितनी नंबर ऑफ मिनिमम सिटीज से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10,500 नीचे क्या होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ वन सिटी, एक सिटी का ऑर्डर होना चाहिए। अब ऑर्डर यानी मैक्सिमम ऑर्डर फ्रॉम वन सिटी, एक सिटी से मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ वन सिटी,
दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ वन सिटी, तब जाके मेरे पास क्या निकलेगी, मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज निकल पाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये टोटल और ओवर इंडिया 17,500 था, 7,000 आया टॉप 7 सिटीज से, यानी टॉप 7 का तो फिक्स्ड है। अभी 10,500 की वैल्यू मुझे निकालनी थी कि 10,500 कितनी मिनिमम से मिनिमम मैं सिटीज में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। इसका मतलब पर सिटी से ऑर्डर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। नाउ द लॉजिक, अब ये आपको अप्लाई करना है। अब देखो 10,500 है, आप खुद देखो, दीज आर ऑल ओवर इंडिया टॉप 7 सिटीज डाटा। फिर आप देखो ये टॉप 7 सिटीज का दिया हुआ है। इसके बाद इससे आप देखो कि अगर ये टॉप 7 सिटीज का है, इसका मतलब क्या होगा कि जो 8th सिटी होगी, है ना, जो 8वीं सिटी होगी, 7th सिटी होगी, है ना, उसका जो आपका नंबर ऑफ टिकट्स बुकिंग आनी चाहिए, नंबर ऑफ जो टिकट्स बुकिंग आनी चाहिए, वो इन 7 सिटीज से तो क्या होगी, कम ही होगी। व्हाट आई एम सेइंग, इज इट क्लियर? क्योंकि ये ऑल इंडिया के टॉप 7 सिटीज से टिकट्स का, नंबर ऑफ टिकट्स का ऑर्डर आ रहा है। अब जो 8th सिटी जो भी होगी, उसका जो ऑर्डर होगा इन 7 सिटीज से तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इन 7 सिटीज से कम ऑर्डर, यानी सिटी ए से कितना आया 600, बी से 750, 900, 1000, E12, F1250 और जी कितना है 1330। आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि 8th टिकट से 8th सिटी से जो ऑर्डर है वो मेरे पास 1100 होना चाहिए। अगर 1100 होता तो वो ऑल इंडिया की टॉप 7 सिटीज में आती, नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जो 8th सिटी का जो ऑर्डर होगा, इस वाले टॉप 7 के मिनिमम से क्या होगा, स्लाइटली कम होना चाहिए। एम आई क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये टॉप 7 सिटीज है, जो 8th सिटी होगी, जो 8वीं सिटी होगी, उसका जो नंबर ऑफ टिकट जो ऑर्डर आएंगे वहां से, वो इन 7 सिटी से हमेशा कम ही होने चाहिए। 7 सिटी में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 600। इसका मतलब जो मेरे पास ऑर्डर होगा रेस्ट सिटी से मिनिमम जो ऑर्डर एक सिटी से आना चाहिए, वो कम से कम 600 से क्या आना चाहिए, कम आने, दैट शुड बी लेस देन 600। नाउ दिस इज द वेरी गुड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वैल्यूज इन दिस सेट। ठीक, तो अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज 10500 जो भी आता है, अगर देखो 600 से क्या होना चाहिए, ये वाला डाटा, दैट शुड बी लेस, 600 से लेस होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर लो, 600 से लेस होना चाहिए एक सिटी से, एक सिटी से ऑर्डर। अब मे बी इट इज 599, मुझे तो मिनिमम निकाल 598 हो सकता है, 597 हो सकता है। तो इसे कैलकुलेट कर लो, जो नंबर आएगा वो इंटीग्रल वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए, बस कैलकुलेटेड। ठीक है, इससे कम मेरे पास आ जाना चाहिए। 105 का अगर 6 टाइम कर रहे हो तो 16 से तो जाएगा ही मेरे पास, 6 का 1 टाइम नहीं, 6 का 1 टाइम आएगा 17, दिस इज 17.5। ये तब आ रहा है जब मेरे पास क्या आएगी, 600 होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्डर 600 से लेस होगा। अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यानी आपका जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर अगर मेरे पास कम होगा तो मेरे पास वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी। 17.5 तो सीरीज नहीं हो सकती ना, इसको बढ़ाओगे तो ये 17 ये कम आएगा, दैट मीन 600 से कुछ भी कम होगा, वो मुझे नहीं पता कितना, बट चलेगा। तो नेक्स्ट जो हायर वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू 18 मेरे पास। क्लियर है गाइस? तो यहां पर मेरे पास अदर देन जो मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज होंगी टॉप 7 के अलावा, वो तो 18 होगी। ठीक है, नाउ ही इज सेइंग कि द मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज सर्विस बाय एचएम अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग टॉप 7। देखो ये 7 सिटीज तो फिक्स है, इसके अलावा मुझे कितनी सिटीज मिनिमम करनी थी, पर सिटी से 600 से जो भी डाटा आएगा वो लेस होना चाहिए। तो आई हैव ये अदर देन टॉप 7 सिटीज है, ये 7 सिटीज टॉप है। 18 और 6 यानी 18 और 7 मेरे पास टोटल कितना आएगा, 25। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप प्लीज इसको एक बार और समझिएगा। ठीक है, मैंने एक इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत है देन यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आई होप एक बार आप वीडियो दोबारा देखोगे, शायद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज करनी थी, 7 फिक्स्ड है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज चाहिए तो हर सिटी से जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए था, मैक्सिमम आना चाहिए। मिनिमम सिटी तो पर सिटी से ऑर्डर मैक्सिमम, पर सिटी से ऑर्डर मैक्सिमम मतलब टॉप 7 सिटीज से तो कम ही होगा। तो टॉप 7 सिटीज का मिनिमम था 600, तो मेरे पास जो ऑर्डर आएगा पर सिटी से वो 600 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए था। दिस इज 600, 17.5, तो वैल्यू शुड बी 18। और टोटल पूछ रहा था, यानी 7 प्लस कितना आया 18, दिस इज 18 प्लस 7, दिस पार्ट इज इक्वल टू 20। ठीक,
सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस. इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, आप प्लीज एक बार इसको खुद से और ट्राई कीजिएगा. चलिए, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. ठीक, यस. एनी टिकट बुक्ड अबव रुपीज 1500. कोई भी टिकट जो 1500 से 1500 रुपए है. ठीक है, तो वो जो है नंबर ऑफ टिकट्स. ठीक है, इट्स कंसिडर्ड एज ए प्लैटिनम ऑर्डर. यानी कोई भी टिकट जो आती है, अगर उसका कॉस्ट 1500 से ज्यादा होता है तो प्लैटिनम ऑर्डर आएगा. इफ द नंबर ऑफ प्लैटिनम ऑर्डर प्लेस इन अ सिटी बी इन अ मंथ ऑफ जुलाई. सिटी बी की बात कर रहा है, इन मंथ ऑफ जुलाई एच एंड वीएम आर इन द रेशियो 5:8. then what is the respective ratio of the number of order placed in city B. देखो सिटी बी की बात हो रही है, जुलाई एचएच और वीएम की. कुछ ऑर्डर्स थे टिकट्स के जो थे प्लैटिनम. तो सिंपल, एक प्लैटिनम है एक नॉन प्लैटिनम होगा. इन जुलाई ऑन एचएच इन वीएम दैट आर नॉन प्लैटिनम ऑर्डर. ठीक, तो आप थोड़ा सा समझो. वो मुझसे नॉन प्लैटिनम का मांग रहे हैं. देखो, जो टोटल टिकट्स होंगे, जो टोटल टिकट्स बुकिंग होगी, टोटल टिकट्स क्या होगी मेरे पास, वो क्या होगी आपके पास. एक तो होगी प्लैटिनम टिकट, प्लैटिनम नंबर ऑफ टिकट्स जिनकी कॉस्ट क्या होगी 1500 से ज्यादा होगी, और कुछ होगी जिसकी 1500 से कम होगी, तो वो मैं क्या बोल देता हूँ, नॉन प्लैटिनम आपको बोल देता हूँ. और इसमें एचएम और वीएम मुझसे जो रेशो दिया हुआ है, वो किसका रेशो दिया हुआ है, आपका प्लैटिनम ऑर्डर का रेशो दिया हुआ है. इफ द नंबर ऑफ प्लैटिनम ऑर्डर प्लेस इन सिटी बी इन ए मंथ ऑफ जुलाई ऑन एचएचवीएम आर इन द रेशो कितना, प्लैटिनम का दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है, नॉन प्लैटिनम ऑर्डर निकालना है. तो आप देखो कि सबसे पहले आप सिटी बी पे आओ. जुलाई में एच और कितना था, दिस इज फॉर सिटी बी. सिटी बी जुलाई का डाटा एक बार आप लिखिएगा खुद से. ठीक है, एच का अगर आप डाटा देखोगे तो व्हाट इज फॉर एच एंड वी एच. तो सिटी बी फॉर जुलाई, दिस इज एच, दिस इज 625. ठीक है, एंड दिस इज फॉर वीएम जुलाई, दिस इज 1000. ठीक है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम सिटी बी. दिस इज एच एंड दिस इज वी एच. मेरे पास आ जाएगा, दिस इज 6250, 625, और ये कितना था, दिस इज 1000. अब आप देखो कि जुलाई में एच और वीएच का जो रेशियो था, किसका, ऑर्डर का जो रेशियो था. ठीक है, वो आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ प्लैटिनम ऑर्डर. आपको देखो, अगर मैं देख रहा हूँ हवा हवाई के लिए 625 है. लेट अस सपोज टोटल टिकट्स मेरे पास 625 है. ठीक है, समझना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मुझे रेशियो किसका दिया हुआ, प्लैटिनम का दिया हुआ. मुझे जो रेशियो किसका निकालना है, नॉन प्लैटिनम का निकालना है. तो मैं नॉन प्लैटिनम जो भी, देखो प्लैटिनम टिकट्स नहीं पता, नॉन प्लैटिनम भी नहीं पता. अगर मैं मान लेता हूँ प्लैटिनम, ये नॉन प्लैटिनम वाला पार्ट अगर मेरे पास ए है, तो प्लैटिनम मैं आराम से निकाल सकता हूँ. तो यहाँ से प्लैटिनम का रेशियो आपको दिया हुआ था. प्लैटिनम, दिस इज 625 माइनस. आई होप दिस इज क्लियर. प्लैटिनम ये एच का आया है. ऐसे ही आपके पास वी एच का दिया हुआ है, दिस पार्ट इज इक्वल टू 1000. 1000 में प्लैटिनम नहीं पता आपको, ना ही आपको नॉन प्लैटिनम पता, बट आपको प्लैटिनम का रेशियो दिया हुआ है. तो दिस इज नॉन प्लैटिनम. नॉन प्लैटिनम कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज ए, या इसका पार्ट बी मान लो. तो यहाँ से इसका प्लैटिनम निकल कर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000. तो प्लैटिनम मेरे पास जो आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 माइनस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो इसके प्लैटिनम एच और वीएच के प्लैटिनम का जो रेशियो आपको दिया है, दिस इज 5/8. और ए और बी यानी मुझे वैल्यू, एक रेशियो मेरे पास मिलना चाहिए. ठीक है, तो प्लैटिनम का देखो, दिस इज 625 बाय ए ओवर 1000 माइनस बी. ठीक है, ये जो रेशियो, दिस इज इक्वल टू 5/8. देन मल्टीप्लाई इट, 8 टाइम्स ऑफ 625 माइनस 8a. दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 1000, दिस इज व्हाट, 5000 माइनस 5b. तो 6 48, 25 200, 5000, तो ये आ गया माइनस 8a इक्वल टू 5000 माइनस 5b. नॉर्मल है, कैंसिल आउट हो गया ना. आई एम गेटिंग द रेशियो 8a इक्वल टू 5b, एंड वैल्यू ऑफ a बाय b जो आई है, दिस इज इक्वल टू 5/8. सो अगेन यू नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी सेट. ट्रिकी था, अच्छा सेट था, परफेक्ट है आपका. ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए. तो एक बार प्लीज उसको खुद से ट्राई करना, जहां आप अटक रहे हो. इफ यू आर थिंकिंग कि फर्स्ट ट्राई इट योर ऑन. ठीक है, इफ यू एबल टू डू इट इन सिंगल अटेम्प्ट, इट्स वेरी गुड थिंग. और कोशिश करो, अगर जहां आप ठीक है अटको ना. ठीक है, अगर आप यू गेटिंग ए प्रॉब्लम लिटिल बिट अबाउट confusion in language interpretation, then you can go with the video solution. ठीक.
तो एक क्वेश्चन है इसका, वो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग उसको वो कर सकते हो। आप प्लीज मुझे उसका आंसर बताइएगा। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा देखो, देखने वाली बात होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बैठे हो तो क्या वो चीज आपको क्लिक हो पा रही है, नहीं क्लिक हो पा रही है। आप देखो टोटल है, टोटल में से एक पार्ट मेरे पास गया, व्हाट एवर इज द टोटल, टोटल में से कुछ पार्ट गया, तो दूसरा पार्ट आ गया, यानी प्लैटिनम टोटल में से मेरे पास क्या गया था, ये नॉन प्लैटिनम, नॉन प्लैटिनम गया तो मेरे पास क्या आया था, प्लैटिनम, टोटल माइनस नॉन प्लैटिनम, तो मेरे पास क्या है, प्लैटिनम 5/8। अगर आपको ये क्लिक हो जाता, देखो इसका टोटल कितना दिया हुआ है 6250, ठीक है, यहां पर मेरे पास कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1000। अब आप देखो कि ये ऑलरेडी दिस इज इन व्हाट रेशियो 625, और जो 100 अगर मुझे यहाँ पर आपको दे दिया है, तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर आप यहाँ से रेशियो देखोगे 625 और मेरे पास दिस इज नॉट, हाँ दिस इज 625, अगर 1000 का अगर आप रेशियो देखते हो तो ऑलरेडी क्या ये रेशियो किस में दिया हुआ है, 5/8 में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्लिक करना चाहिए था ऑलरेडी, दिस इज एनी मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज एनी मल्टीपल ऑफ 8, दिस इज एनी मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज एनी मल्टीपल ऑफ 8, यानी सेम, बिकॉज वी हैव द रेशियो 5:8। 5 और 8 की रेशियो में अगर इनका टोटल दिया हुआ है तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 5 और 8 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट होने चाहिए, ये जो सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट होने चाहिए, इनका रेशियो भी आपके पास कितना हो जाना चाहिए, 5:8, तभी जाके मेरे पास क्या आएगा, 5/8 आएगा। अब ऐसे तो नहीं यहाँ से आपने 4 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से आपने 7 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 तभी ऑब्वियस है, 5 और 8 तो नहीं आ सकता। अगर ये 5 के मल्टीपल 5 एंड 8 की रेशियो में है, तो तभी ये जो नंबर्स होंगे दैट शुड आल्सो इक्वल टू 5/8, तभी जाके मेरे पास क्या आएगा, 5/8, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, ट्राई इट योर ऑन, लेंदी अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेटिव, ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल सेट, ट्राई इट योर ऑन, ठीक है। आई होप आपको चीजें कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेट को लेके, आप एक बार प्लीज इसका आंसर कमेंट करिएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें जो एफर्ट लगाना था अब वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज मुझे बताइए कि दिस वीडियो आर यूजफुल फॉर यू, अगर आपको लगता है सेशंस ठीक है, देन प्लीज it's actually to make me a more videos on or this level of videos actually for examinations, ठीक है। Thank you, thanks a lot for watching the video.